अल्लामा इकबाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे आपने जरूर सुना होगा, और वह पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। लेकिन आजकल हमारे देश में इस पंक्ति का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ते ही जा रहा है। आपने कई ऐसे खबरों को पढ़ा या सुना होगा जिसमें मुस्लिम अपने समुदाय को ऊंचा दिखाने के फिराक में है, वही हिंदू भी अपने आप को किसी से कम नहीं दिखाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में चाहे वह हिजाब मुद्दा हो, करौली का घटना हो, या फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला हो, या फिर जेएनयू में घटने वाली घटना हो जो रामनवमी के दिन घटी थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेएनयू में हिंदू संगठन द्वारा गेट के बाहर लगे पोस्टर और झंडे के बारे में, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीजेपी के एक नेता द्वारा मुफ्त में पूरे देश के मंदिरों के लिए लाउड स्पीकर बांटे जाने का मामला। तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू छात्रावास में बीते कुछ दिन पहले रामनवमी के दौरान मांसाहारी भोजन परोसे जाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच काफी विवाद हुई थी। इस मामले के एक सप्ताह बाद ही हिंदू सेना ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के निकट और आसपास के इलाके में पोस्टर और भगवा झंडे लगा दिए हैं, और साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि अगर भगवा का अपमान किया गया तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। जेएनयू के बाहर सिर्फ भगवा रंग का झंडे या पोस्टर ही नहीं लगाए गए हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने इस यूनिवर्सिटी का नाम ही बदल दिया है और इस यूनिवर्सिटी का नाम भगवा जेएनयू रख दिया। सुरजीत सिंह यादव ने भगवा जेएनयू के पोस्टर लगा दिए हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनका मानना है कि जेएनयू परिसर में भगवा का नियमित रूप से अपमान किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी भगवा का अपमान कर रहे हैं उन्हें हम चेतावनी देते हैं कि आप सुधर जाइए, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपकी विचारधारा और हर धर्म का भी सम्मान करते हैं, भगवा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और अगर अपमान होता है तो हम कड़े कदम उठा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास भी पोस्टर लगाए गए जिन पर भगवा जेएनयू लिखा गया है। यह सभी पोस्टर हिंदू सेना की ओर से लगाए गए थे जिन्हें बाद में हटा दिया गया। यह सभी पोस्टर और झंडे गुरुवार देर रात को लगाए गए थे। शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का पोस्टर चिपकाना हमें नफरत की ओर ले जाती है। जहां हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वहां इस तरह का कोई भी घटना चाहे हिंदू की तरफ से हो या फिर मुस्लिम की तरफ से काफी निंदनीय का विषय है। पूरे मामले की शुरुआत रामनवमी के दिन से हुई थी। इस पूरे मामले में काफी लोग घायल हुए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार करीब 30 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनके बयान जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। अभी पुलिस पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। सभी जगह से पूछताछ होने के बाद इस मामले को शांत किया जा सकता है। अब चलिए ले चलते हैं आपको अपनी दूसरी खबर की ओर। खबर यह है कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को एक चेतावनी दी थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, नहीं तो हम लोग भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। और ऐसा इन्होंने किया भी। अपने पार्टी ऑफिस के ऊपर 2 लाउड स्पीकर लगाकर सुबह से शाम तक हनुमान चालीसा बजाया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई, जिसके बाद से बंद कराया गया। अब यह मामला और तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ऐलान किया है कि पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर लगाएंगे। यह मुफ्त लाउड स्पीकर मंदिरों में लगवाकर हर रोज देवी देवताओं के भजन कीर्तन बजाए जाने के लिए उन्होंने कहा है, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करवाने के लिए भी कहा है। मोहित कंबोज ने इसे लेकर पूरे देश के मंदिर ट्रस्टों को एक पत्र लिखा है। इन्होंने इस पत्र में अतीत विदेशियों के आक्रमण की चर्चा करते हुए भविष्य को लेकर सचेत रहने का आह्वान किया है। मोहित कंबोज ने हिंदुओं से जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ एकजुट होने का आह्वान किया है। इन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है जरा सुनिए। उन्होंने लिखा है, सनातन धर्म जिंदाबाद। आदरणीय महोदय, इस धरती पर सनातन यानी हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। हिंदुओं को सबसे सहिष्णु और उदार माना जाता है। कालांतर में हमारे इसी स्वभाव को हमारी कमजोरी मान लिया गया। हमें निर्बल समझकर प्राचीन काल में यूरोप के सिकंदर ने आक्रमण किया तो मध्यकाल में अरब से लुटेरे आए और हिंदुओं की उदारता का अनुचित लाभ उठाकर भारतवर्ष के शासक ही बन बैठे। इन आक्रांताओं ने अपने 800 साल के शासनकाल में सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की। तलवारों की नोक पर उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और जगह जगह मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आज भी जहां जहां हिंदू कम संख्या में है वहां वहां उनका शोषण हो रहा है और उनके खिलाफ आक्रमण जारी है।
ऐसे में अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी है तो हम सभी हिंदुओं को जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट होना पड़ेगा। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के बढ़ते प्रभुत्व एवं आसन्न खतरे से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। हिंदू धर्म में लोगों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैंने देश भर में मंदिरों में लाउड स्पीकर लगवाने का निर्णय लिया है। आपको निःशुल्क लाउड स्पीकर का सेट दिया जा रहा है। इसे मंदिर में स्थापित करवाएं और रोजाना हिंदू देवी देवताओं का भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। साथ में ध्यान रखें कि लाउड स्पीकर में ध्वनि की तीव्रता माननीय सुप्रीम कोर्ट और स्थानीय शासन एवं पुलिस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होनी चाहिए। किसी भी तरह से कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यह खत बीजेपी नेता मोहित कंबोज के द्वारा लिखी गई थी। बता दें कि 12 अप्रैल को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने के लिए सरकारों को अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद से धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज का मुफ्त में लाउड स्पीकर दिए जाने का मामला सामने आया है। अब देखना यह होगा कि सरकार का इसको लेकर क्या रुख होता है, लेकिन इतना तय तो जरूर है कि इसी तरह का बयानबाजी और रवैये से किसी भी धर्म का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी धर्मों का सम्मान करके एक विकास की राह को बना सकते हैं। हमारे देश में क्या कमी है, किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, इन सब बातों पर भारतीय जनता ध्यान कम देती है। यह आवश्यक है कि हम अपने धर्म का सम्मान जरूर करें, लेकिन किसी अन्य धर्म का भी सम्मान अवश्य करें। यह जरूरी है कि हमें सौहार्दपूर्वक रहकर अपने देश के विकास में सहयोग करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह सब कहलाने से बेहतर हम अपने आप को एक भारतीय कहलाने पर गर्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल प्राइम लाइव से। मैं हूं अंशु कुमार। धन्यवाद।